मिश्रा। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। दोस्तों इस समय मैं आप लोगों से के सामने मुखातिब हूँ, इस समय आपको कुछ खास अपडेट देने के लिए। और साथियों मैं इसकी शुरुआत यहां से करूंगा कि कुछ बागड़ बिल्ले इस तरह की गलतफहमी लोगों के दिमाग में पैदा कर रहे हैं जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है HIRA-IBG.in पे, तो कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं ना भरने के लिए। तो ऐसे लोगों की जगह जो है, या तो फिर हमारे देश में दो ही बड़े पागल खाने हैं, एक आगरा में है, एक रांची में है। ऐसी जगह पे उनका इलाज अच्छे तरीके से हो सकता है। साथियों मैं आपको लॉजिकल कारण आपको बताना चाहता हूं कि फॉर्म भरना क्यों जरूरी है। देखिए साथियों, आज से कुछ साल पहले, 4-6 साल 8 साल पहले आपके पास सादा मोबाइल हुआ करता था और आप मोबाइल नंबर्स को डायरी में लिखते थे। किसी को फोन करना पड़ता था, डायरी निकालते थे, नंबर डायल करते थे, सामने वाले को फोन लगा देते थे, फोन लग जाता था। अभी स्मार्टफोन के जमाने में पूरा डेटा वाइज पूरा डेटाबेस काम होता है। उसमें आप उसकी फोटो भी सेव कर लेते हैं, उसका नंबर भी सेव कर लेते हैं, उसका पता भी सेव कर लेते हैं, सब कुछ, क्योंकि उसमें बराबर उसके अंदर स्पेस होता है। तो अगर डिजिटल के जमाने में कोई सन 47 की बात करेगा तो अच्छा नहीं लगता है। इतना कॉमन सेंस तो लोगों को होना ही चाहिए। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपा डॉक्टर नोएरा शेख ने ऑलरेडी अपनी अपडेट में पहले बता दिया था कि अभी तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को डेटा नहीं मिला है। कंपनी ने डेटा की व्यवस्था कहां से किया है? GoDaddy से डेटा लिया है, उसको डाउनलोड करते हैं। जितना डेटा डाउनलोड होता जाता है उतने लोगों की पूरी डिटेल कंपनी के पास आती चली जाती है। तो साथियों ये फॉर्म भरने का सिलसिला जो शुरू हुआ, इसके लिए ताकि आपका काम पूरी तेजी से हो सके और जो परेशान लोग हैं सारे लोगों का जो अमानत है वो उनके अकाउंट में पहुंच सके। लेकिन कुछ लोग ये प्रोपोगंडा चला रहे हैं दुश्मनों की साजिश के बिना पर। कोई फॉर्म न भरने के लिए बोलता है, कोई दूसरी तरीके से लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, और साथियों अलग अलग तरीके से र्यूमर फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। कंपनी की वेबसाइट लॉगिन कीजिए, उसमें अपना पूरा डिटेल डाल दीजिए। जो लोग अपना डाल पाएंगे, बाकी जो बचे हुए लोग रहेंगे, कंपनी उनके लिए भी तमाम व्यवस्था करेगी। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं तो आपका IBG नंबर पहुंच जाता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे पहुंच जाते हैं, पूरी डिटेल्स आपकी पहुंच जाती है और उसके ऊपर काम करना बिल्कुल आसान हो जाता है। अगर कोई आपको इस तरीके से गुमराह करे, न भरने के लिए आपको प्रेरित करे, तो आपका हितैषी कैसे हो सकता है? और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ उन्हीं की बात सुनिए जो कंपनी की बात भी कर रहे हैं और कस्टमर की बात भी, जो कंपनी से जुड़े हुए इन्वेस्टर्स हैं उसकी बात भी कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी का दुश्मन है तो वो इन्वेस्टरों का भी दुश्मन है, और अगर कोई इन्वेस्टरों का दुश्मन है तो वो कंपनी का दुश्मन है। आप लोग जानते होंगे, मैं लगातार आपको पिछले 2.5 साल से इस बात को बता रहा हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई, एक गंदी राजनीति का शिकार बनाया गया। जब भी कोई समाज के अंदर कोई भाई, कोई बहन, बेटी को कोई भी जब समाज का भला करने के लिए निकलता है और अपने कदम बाहर बढ़ाता है, तो कुछ लोग पनपते के साथ ही उसे जमी तोज करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। जो इस राजनीति के फील्ड में मगरमच्छ रहते हैं उनका यही काम रहता है, और आपा के साथ यही साजिश रची गई। और जिस तरीके से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का कद बढ़ते जा रहा था, आपा का कद लगातार बढ़ते जा रहा था,
कुछ लोगों की आंखों में चुभ रहा था। उन्होंने एक ऐसी साजिश रची ताकि लोगों के बीच में, इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट किया जा सके, उनके बीच में आपस में दुश्मनी कराई जा सके, अविश्वास कायम किया जा सके। बहुत सारी कोशिश किया, लेकिन साथियों जानते हैं आप लोग कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। लोग बहुत कोशिश करके भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, और आज ज्यादा से ज्यादा लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में या तो कंटिन्यू का फॉर्म भर रहे हैं या तो पार्शियल कंटिन्यू यानी पे बैक का भर रहे हैं, जिसमें कुछ पैसा लिया जाता है, बाकी का छोड़ दिया जाता है। कंप्लीट विड्रॉल वालों की संख्या बहुत कम है। इससे बताता है कि आपा का भरोसा मार्केट लोगों के बीच में आज भी पूरी तरीके से कायम है। और साथियों, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि इस समय 1000, 2000, 5000, 7000 नहीं, हजारों हजार की संख्या में लोगों को अब तक पैसा मिल चुका है, और लगातार जैसे जैसे इस कोरोना की विपरीत परिस्थिति में भी जैसे जैसे पैसे आते जा रहे हैं, लोगों को लगातार पैसा ट्रांसफर करने का काम किया जा रहा है। आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकती हैं, उतना लोगों को पैसा ट्रांसफर करने का काम डेली बेसिस पे कर रही है। लेकिन कुछ लोग ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी बताएंगे कि उसमें सरेंडर क्यों लिखा है, पार्शियल क्यों लिखा, अलग अलग शब्दों के हिसाब से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है। साथियों, मैं आपको कुछ दिनों पहले की बात बताना चाहता हूं। ये पॉइंट मैंने अपने वीडियो में कवर नहीं किया था। जब किसी बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो वहां पर विड्रॉल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब आप किसी कंपनी में पैसा डालते हैं तो वहां पर विड्रॉल नहीं, शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये टेक्निकल चीज कोई किसी को नहीं बताता है। वहां पर सिर्फ आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अभी उन लोगों से पूछो जो बता रहे हैं फॉर्म न भरने के लिए कि ठीक है भाई, आप लिख के आप हमको पहले एडवांस में बोलो कि भाई आप ठीक है, आप मना कर रहे हैं ना फॉर्म भरने के लिए, तो आप अपना पैसा उनसे पहले मांग लो कि जब पैसा मिल जाएगा तो दे देंगे उनको। साथियों, आप डॉक्टर नवीरा शेख के ऊपर भरोसा करके आप लोगों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में पैसे डाले, तो आपको बात किसका सुनना चाहिए? आपा की बात सुननी चाहिए। आपा जब भी अंदर थे तब हम लोग कुछ भी बोल लेते थे और हमेशा आपके हक की बात करते थे, कंपनी के हक की बात करते थे। आज माशाअल्लाह से आपा जब जेल से बाहर है तो उनका कंटिन्यू हमेशा अपडेट आता रहता है। और जब आप लोगों के आपा का शुरू से क्या मकसद था कि लोगों को पैसा देना, वीडियो बना के डालने से कोई फायदा नहीं है। जब से उन्होंने पैसे की शुरुआत की है, माशाअल्लाह से काफी लोगों के अकाउंट में पैसे पहुंच रहे हैं। और जल्द से जल्द जिन भी लोगों ने फॉर्म भर दिया है, साथियों, अगर आज कंपनी को डिजिटल डेटा पूरी तरीके से अगर मिल गया होता तो आपा आपको फॉर्म भरने के लिए नहीं बोलती थी। उन्होंने फॉर्म भरने के लिए इसके लिए बोला क्योंकि अभी तक कंपनी को डेटा प्रोवाइड नहीं हुआ। अब अगर लोगों को जल्दी पैसा भी चाहिए तो मुझे बताइए, ऑनलाइन फॉर्म भरना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? आप मुझे बताइए। ये कहां की बुद्धिमानी है उन लोगों की जो मना कर रहे हैं, और बिल्कुल आपके खैर ख्वाह नहीं है। साथियों, शुरू से ही पहले कंपनी के सपोर्ट में बात करके लोगों ने अपने सब्सक्राइबर बढ़ाए, अपने लोगों का एक यूनिटी इकट्ठा किया, और बाद में जब उनका काम खत्म हो गया तो आज लोगों को भड़काने का कारोबार कर रहे हैं। अगर कंपनी का भला चाहते हैं और लोगों का भला चाहते हैं तो उन्हें लोगों का साथ देना चाहिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ आप लोग आपा की बात पे भरोसा कीजिए।
जब कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है तो खुद सामने से आती है और अपनी बात लोगों को बताती हैं। और आप उन लोगों को फॉलो करिए जो शुरू से कंपनी का और कस्टमर दोनों लोगों का कंटिन्यू साथ दे रहे हैं। आप ऐसे लोगों को फॉलो करिए, तोला मासा लोगों का फॉलो मत करिए भाई। आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे। साथियों, पूरी तरीके से आपा डॉक्टर नवरासे के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई, लेकिन साजिश रचने वाले इसके लिए कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि जितने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के जितने भी मेंबर्स थे उनके अंदर एक जबरदस्त यूनिटी थी। यही वजह है कि उनकी दाल नहीं गल पाई। और जब उनका कुछ लोग छोड़ के चले गए तो उनकी नई टीम इस पूरे सिस्टम में काम करने लगी। हमें मुनाफिक और काफिर बोलने वाले खुद मुनाफिक और काफिरों वाली हरकत कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए। आप मुझे बताइए, अगर आप बाहर नहीं आते तो आज इतने सारे लोगों को पैसा कैसे मिलता? और साथियों, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि सेंचुरी की शुरुआत हमेशा एक से होती है। 1 2 4 10 20 50 करके कोई सेंचुरी बनाता है। आज लोगों की ये जो शुरुआत हुई है, इंशाअल्लाह आने वाले कुछ ही समय में आप सुनेंगे कि आपा ने सबको पैसे दे दिए। लेकिन जो लोग आपा की बेल कैंसिल कराना चाहते हैं, उनको दोबारा अंदर भेजना चाहता है, ऐसी मनसा रखते हैं और खुद अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझते हैं, ऐसे लोगों की मनसा आप समझिए। क्यों किसी को पैसा नहीं दिलाना चाहते, उनको अपनी दुकान चलाने से मतलब है। आपको मिलता है नहीं मिलता, इनका दूर दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक इनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोग कभी ऐसे गुमराह करने वालों के चक्कर में आप लोग मत आइए। आप जो बोलती हैं उसको उनका कमिटमेंट समझिए। और जो लोग शुरुआती तौर से ही आपा के कंपनी के साथ खड़े हैं और आप सभी लोगों के साथ खड़े हैं, आप उनकी बात यकीन करिए। कुछ लोगों ने कंपनी के खिलाफ साजिश रच के आप लोगों को 2.5 साल पैसा देने से रुका दिया। साथियों, समस्या तो बड़े बड़े बिजनेस, टाटा बिरला जैसे को गवर्नमेंट को दिक्कत आ जाती है। कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ता है। आपा के सामने भी दिक्कत आई, कंपनी के सामने भी दिक्कत आई। इसका मतलब यह नहीं होता है कोई समस्या परमानेंट रहेगी। कुछ लोगों ने 2.5 साल तक लोगों के पैसे को रुकाया, अब कुछ लोग सालों साल तक रुकाने की साजिश रच रहे हैं। आप लोगों को ऐसे चक्कर में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आप लोग सभी लोग अपना फॉर्म, अभी जो लिंक जारी की गई है कंपनी की तरफ से, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा। आप लोग अपने फॉर्म को सबमिट करिए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए और किसी की गुमराही का शिकार मत बनिए। ऐसे लोग अपनी यूनिटी बनाने के लिए, आपको पैसा ना मिले इसके लिए आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी गहरी साजिश रच रहे हैं कि जब आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप ऑटोमेटिक दौड़ के उनके पास जाएंगे, मजबूरी हो जाएगी। जैसे कुछ लोगों को, पुराने लोग जो ब्लैकमेल कर रहे थे, उन लोगों ने उनको ऐसी कगार पे लाके खड़ा कर दिया, आगे कुआं पीछे खाई। कहां जाए आदमी? उसी तरीके से आप लोग किसी की साजिश में, किसी की चाल में, किसी भी हालत पर, किसी भी कीमत पर मत फंसिए। साथियों, अगर आपा की देने की नियत के बारे में आपको बताना चाहता हूं, डेटा उनको नहीं मिला तो चाहते तो और 8 महीना बहाना बना सकते थे, नहीं बना सकते थे कि भाई डेटा नहीं मिला, डेटा नहीं मिला। लेकिन उन्होंने आपको पैसा देने के लिए GoDaddy से डेटा हायर किया और उसके लिए एक मोटा पेमेंट दिया उनको। जितने लोगों का डेटा डाउनलोड हो गया है वहां पे लगातार आपा का काम जारी है और डेली डेटा डाउनलोड होते रहता है। तो साथियों, अगर आप इसमें आपा का सहयोग करेंगे
तो आपका काम जल्दी होगा। जिनको अपने खुद के भविष्य का नहीं पता, वो आपके भविष्य के बारे में क्या बताएंगे? आप बताइए मुझे। जो अपनी एक बात पे टिके नहीं रह सकते, वो आपको क्या बताएंगे अच्छा और बुरा क्या होता है? तो साथियों, इस वक्त पैसा देने का सिलसिला लगातार जारी है। जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हो पाता है, बायर से, सेलर से जो भी पेमेंट्स आती है वो कंटिन्यू लोगों के अकाउंट में भेजी जा रही है। बहुत जल्द आप खुद भी खबर बताएंगे कि आपको भी पैसा मिला। थोड़ा सा जरूर टाइम लग रहा है, लेकिन काम लगातार जारी है। कंपनी की तरफ से डे बाय डे काम किया जा रहा है। लोगों के फोन उठाए जा रहे हैं, लोगों से बात की जा रही है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। और जिन लोगों ने कंटिन्यू किया है, उनका शेड्यूल भी 90% बन चुका है, उससे ज्यादा बन चुका है। इंशाअल्लाह आप जल्द से जल्द उसका पूरा कंप्लीट हो जाने पर उसका ऐलान आप लोगों के सामने करेंगे और आपकी सारी समस्याएं बहुत जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। लेकिन आप लोग इन ऐरू गैरू, नत्थु खैरू और सड़क छाप गर्दुल्लों की बातों पर आप लोग मत आइए। ये आपके हितैषी नहीं है। अगर हितैषी होते तो आपको पैसा कैसे मिले इसमें सपोर्ट कर रहे होते, आपको गुमराह नहीं कर रहे होते। आपको ये समझा रहे होते कि जब इतने लोगों को मिला तो आपको भी मिलेगा, उस काम में आपकी मदद करते। सीधे साधे लोगों को जबरदस्ती गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन माशाअल्लाह से आप लोग समझदार हैं और इन भागड़ बिल्लों के चक्कर में आप नहीं आएंगे, ये मुझको मालूम है। और साथियों, आप लोग आपा के ऊपर अपना भरोसा बरकरार रखिए। आपके 1 रुपए के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं होगा। साथियों, इतनी बड़ी जंग को जीतने में आपा ने जितनी दिलेरी से लड़ाई की है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। अपने कौम की एक बहन बेटी इस तरीके से संघर्ष करके जब लड़ाई को जीतती है, तो आपका सीना गर्व से फूल जाना चाहिए और सर गर्व से उठ जाना चाहिए। जितने दुश्मन जितने बड़े साजिश करता थे, उनसे लड़ करके पार पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। साथियों, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, उनके पास एक टीम होती है। जो भी लोग समाज में आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि समाज सेवा के ठेकेदार तो अकेले वही हैं, दूसरा कोई करेगा तो उनको तकलीफ होती है। तो क्या करते हैं कि जो भी समाज में आगे आता है, उसको चमिदोज करने के लिए, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए एक पूरी टीम काम करती रहती है। उसको पता भी नहीं चलता और अपना काम कर लेते हैं। और इसी तरीके से आपा डॉक्टर नवीरा शेख को और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को शिकार बनाया गया और लाखों लोगों की मैसियत को तबाह और बर्बाद करने का काम किया गया। लोग तो आपको फंसा करके विदेशों में घूम रहे हैं, लेकिन आपको ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहां समझ में नहीं आता कि किस तरफ जाए। और 2.5 साल 3 साल का समय नहीं लगता था, ये चंद महीनों की समस्या थी, दूर हो जाती। लेकिन सोशल मीडिया में कैंपेन चला करके, लोगों को गुमराह करके अपने मकसद में कामयाब हो जाना चाहते थे और कुछ हद तक कामयाब हुए भी, लेकिन पूरी तरीके से इसलिए कामयाब नहीं हुए क्योंकि ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था। तो साथियों, मैं अपडेट के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि आपा डॉक्टर नवीरा शेख खुद अपडेट देंगी सामने से। जो कंपनी की अपडेट होगी, उनका कमिटमेंट ही आखिरी कमिटमेंट होगा। आप वीडियो सिर्फ उनका देखें जो शुरू से कंपनी के साथ भी थे
आपा के साथ भी थे और सारे कस्टमरों को एक साथ में लेके चल रहे थे। बाकी लोगों को इग्नोर करिए तो ज्यादा अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी पे मैं छोड़ देता हूं। पैसा देने का सिलसिला लगातार जारी है। जो आंकड़ा मैंने पिछले हफ्ते बताया था वो आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुका है और लगातार डेली मुसलसल जारी है। और आने वाले समय में उसकी रफ्तार तेज कैसे हो, इसकी पूरी प्लानिंग आपा डॉक्टर नवेरा शेख की तरफ से हो रही है, ताकि आपकी जितनी भी समस्या है वो तत्काल खत्म हो। ये आपा की ने पहली प्रायोरिटी पे लिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसका पूरी तरीके से सम्मान करती है और उसको पूरी तरीके से फॉलो कर रही है। कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं किए वो नहीं किए, उनके पास दिमाग नाम की चीज नहीं है, नशे में है। साथियों, कोरोना के प्रोटोकॉल में क्या कोई लाखों लोगों को एक जगह बिठाकर मीटिंग कर सकता है क्या? कोरोना के प्रोटोकॉल मुझे बताइए, कोई एक ऐसा कोई लाखों लोग की मीटिंग होती किसी हाल में? वीडियोस के माध्यम से, ऑडियोस के माध्यम से लोगों से मिलके पर्सनली तमाम लोगों से मिल करके आपा ने पूरी तरीके से उनका जितना भी मैसेज था सब तक पहुंचा है। हर बंदे तक आपा पहुंची है। कई मीटिंग्स उन्होंने लिया है। ये जरूरी नहीं कि सबको एक साथ जब तक सम्मुखानंद हॉल में नहीं बुला लेंगे तब तक उसको मीटिंग नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। कंपनी की इंफॉर्मेशन लोगों तक हर माध्यम से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। इस कोरोना काल में आज आप पुलिस स्टेशन में परमिशन लेने जाइए, आपको 50 शादी में 15 लोग जा रहे हैं, मैयत में 10 लोग जा रहे हैं, तो क्या लाखों लोगों को एक साथ एक हॉल में बैठ के मीटिंग करने की इजाजत मिलेगी क्या? इसके लिए आपको कोई सारे मीटिंग जो है पार्ट पार्ट में करनी पड़ रही है और माशाअल्लाह से वो कर रही है। ये गुमराह करने वाले जो अपनी दुकान चला रहे हैं ना, ये अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। ये मैं आपको टंके की चोट पे बोलता हूं। तो साथियों, इस समय पूरी कोशिश आपा की तरफ से की जा रही है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आप लोग के साथ पूरी तरीके से लॉयल्टी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ आपके साथ खड़ी है और आप लोगों की समस्या जल्द से जल्द कैसे खत्म होगी इसका पूरा प्रयास और पूरा प्रैक्टिकली किया जा रहा है। अब ये सिर्फ प्रयास तक सीमित नहीं है, प्रैक्टिकली लोगों तक पैसे पहुंच रहे हैं। और साथियों, आप लोगों का की जितनी समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो, इसके लिए मैं भी दुआ करूंगा और आपा की कोशिश लगातार जारी है। मैं जानता हूं इस समय कोविड-19 की सिचुएशन में लोगों का रोजगार भी बंद हुआ है, लोग अपने घरों में बैठे हैं, लोग तमाम प्रकार से परेशानी का सामना कर रहे हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं वो अलग तरीके से परेशान हैं, लेकिन आप लोगों की समस्या का निदान जल्द से जल्द हो, इसके लिए आपा की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत जल्द से जल्द आप भी ये कहेंगे कि आपको भी पैसा मिला है। तो साथियों, मैं यहीं से आप सभी लोगों से लेता हूं विदा। मैं फिर मिलूंगा बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।